हेलो बच्चों, क्लास 12th में आपने पोइट्री सेक्शन में 5 पोइम पूरी पढ़ ली थी। 6th पोइम जो है वो ला वेल डेम समर्सी वो स्टार्ट करा दी थी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कभी जॉन कीट्स किसी से मन ही मन प्रेम करने लगते हैं। जब वो उसके सामने प्रपोज़ल रखते हैं तो वो लड़की मना कर देती है, फ्रेंच लेडी मना कर देती है। तो वो जीवन भर आगे विवाह नहीं करते हैं और बहुत कम आयु में दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इससे पहले वो एक पोइम लिखते हैं, पैराडाइज, इससे पहले पोइम लिखते हैं जिसमें बताया मैंने कि वो अपने आप को 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक तो स्वयं कवि ही और दूसरा एक योद्धा। तो पहले ये 12 स्टेंजा की पोइम है। इसमें पहले 3 स्टेंजा कवि पोएट से पूछता है, तो ये पढ़ा दिया था। आगे भी 3 स्टेंजा मैंने पढ़ा दिए थे, आपको याद होगा 6 तक पढ़ा दिए थे कि पहले 3 स्टेंजा में कवि योद्धा से पूछता है उसकी ऐसी हालत क्यों है। फिर आगे वाले 9 स्टेंजा में योद्धा के साथ जो घटित होता है वो कवि उसे बताता है, वो कवि को बताता है। तो आपने 6 तक पढ़ लिया था बच्चों। आप 7th स्टेंजा से मैं आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है। शी फाउंड मी रूट ऑफ रेलिश स्वीट। उसने मेरे लिए मीठी मीठी जड़ों की खोज की। उस लेडी ने मेरे लिए, जिसे घोड़े पर बिठा रहा था वो योद्धा, उसने मेरे लिए मीठी मीठी जड़ों की खोज की और एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद से, एंड मन्ना ड्यू, और मेरे लिए एक दिव्य मिठाई, जंगली शहद से मेरे लिए एक दिव्य मिठाई बनाई, मेरे लिए एक दिव्य मिठाई बनाई। एंड श्योर इन स्ट्रेंज लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड, और अजीब सी भाषा में मुझसे कहा, आई लव द ट्रू, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। ये पोइट्रिकल लैंग्वेज है बच्चों, दी लिखा। वो दी आपको ग्रामर की किसी बुक में मिलने वाला नहीं है, बिकॉज दिस वर्ड्स रिलेट टू द पोइट्री। ये पोइट्रिकल लैंग्वेज है। तो दी माने तुम, मैं तुमसे बहुत सच्चा प्रेम करती हूँ। 8th वाला, शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉड, उसके बाद वह मुझे अपनी परियों की गुफा में ले गई, मुझे अपनी परियों की रहस्यमय गुफा में ले गई। एंड देयर शी वेप्ट एंड साइ फुल सोल, जहाँ पर वो अपने बहुत तेज़ी से देर तक रोती है अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए, बहुत तेज रोती है अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज, वहाँ पर मैंने उसकी आंखों को बंद कर दिया। एंड देयर शी लुल्ट मी स्लीप, उसने मुझे फिर वहाँ लोरी गाकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड आहू बिटाइड, फिर मुझे वहाँ पर बड़े भयानक सपने आए। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम, अंतिम सपना जो मैंने देखा, ऑन द कोल्ड हिल साइड, और मैंने अपने आप को इस ठंडी पहाड़ी पर अकेला पाया। आई सो नेक्स्ट स्टेंजा 10th में बच्चों देखो, आई सो पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, मैंने देखे पीले पीले पड़ते हुए राजा और राजकुमार। क्या देखे बच्चों? पीले पीले पड़ते हुए राजा और राजकुमार। पेल वरियर, पीले पीले योद्धा थे। डेथ पेल दे वर ऑल, मृत्यु ने सबको पीला कर दिया था, मृत्यु ने उन सबको पीला कर दिया था। पेल मीन्स होता है येलो। तो मैंने देखे पीले पड़ते हुए राजा और राजकुमार, मृत्यु ने उन सबको पीला कर दिया था, वे सब पीले पीले योद्धा थे। बचा हुआ नेक्स्ट, बचा हुआ इधर आगे, दे क्राइड लो वेल डन समर्सी, चिल्ला रहे थे, बचो बचो उस दया रहित सुंदर स्त्री से, बचो बचो उस दया रहित सुंदर स्त्री से, बचो बचो उस दया रहित सुंदर स्त्री से। दिस इज फ्रेंच लैंग्वेज। तो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है बेटा, बचो बचो उस दया रहित सुंदर स्त्री से, यही पोइम का नाम है दीन थ्रेल, वह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी, वह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। कौन कह रहे हैं? वो जो पीले पीले राजा और राजकुमार हैं, जो उस रहस्यमयी स्त्री का शिकार हुए, जिसका शिकार ये योद्धा भी हुआ रात में, बता रहा था ये। आई सो हर स्टार्क लिप एंड इन द ग्लूम, मुझे उनके भूख से सिकुड़े हुए होंठ दिखे। विद हॉरिड वार्मिंग गैप्ड वाइड, और दुख से, डर से उनके बहुत भयंकर खुले हुए मुंह दिखे। दोनों चीज़ें समझो बेटा यहाँ पे। आई सॉ हर स्टार्क लिप्स इन द ग्लूम, मुझे भूख से उनके सिकुड़े हुए होंठ दिखे और मुझे डर से उनके खुले हुए मुंह दिखे। एंड आई वोक एंड फाउंड मी हेयर, जब मैं जागा और मैंने अपने आप को यहाँ पाया, ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी पर अकेला, मैंने अपने आप को इस ठंडी पहाड़ी पर अकेला पाया। एंड दैट्स वाई आई सजोन हेयर, यहीं पर
और यही कारण है मैं यहाँ पर अकेला घूम रहा हूँ, अकेला फिर रहा हूँ, अलोन, अकेला एंड पैलेली लविटरिंग, पीला पड़ता जा रहा हूँ, बॉडी से पीला पड़ता जा रहा हूँ। दो द सेज हैज़ ब्रदर्स फ्रॉम द लेक, यद्यपि सेज नामक घास घाटी की सूख चुकी है। ऑल्दो सेज हैज़ ब्रदर्स फ्रॉम द लेक, यद्यपि सेज नामक घास जो है वो घाटी से सूख चुकी है। नो वर्ड सिंग, और किसी भी चिड़िया के गाने की आवाज़ नहीं दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। तो बच्चों ये चैप्टर, ये पोएम आपकी पूरी हो गई। ठीक है, यहाँ से आप इसका सेंट्रल आइडिया अप्रिशिएशन देख लो, यहाँ से कर लो। ठीक है, स्क्रीन ले लो इसका, काफ़ी समय आपके सामने है, या आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी इसका सेंट्रल आइडिया ले सकते हो पोएम का, या आपकी बुक होगी वहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, या एक और चीज़ आपके सामने आ रही है। ठीक है, यहाँ से भी इसका सेंट्रल आइडिया आप ले सकते हो, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, यहाँ से भी सेंट्रल आइडिया इसका ले सकते हो। और ये आगे एक्सप्लेनेशन है, क्लास में आओगे तो अच्छे से करना बताऊंगा बेटा, अभी बताया नहीं जा सकता। ये एक्सप्लेनेशन है, देखो स्क्रीन ले लेना इसका, यहाँ दूसरा है, इसका स्क्रीन ले लेना। ये फर्स्ट का हो गया यहाँ तक, ये सेकंड का हो गया। फिर उसके बाद ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th. I have provided you the whole explanation of the book, whole explanation of chapter 12th. ओके बच्चों, आपके 6 चैप्टर पोइट्री के पूरे हो गए। बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप क्वेरी में पूछ लीजिएगा, और नहीं तो जब क्लास खुलेंगे तो क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ओके बच्चों।